कॉर्पोरेट आर्म में हम बात करेंगे 2004 में शुरू हुई रेटगेन ट्रैवल टेक की 7,500 करोड़ रुपए के मार्केट कैप है इस कंपनी का। दुनिया भर में ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में SaaS सॉल्यूशंस देने वाली कंपनी है और 100 से अधिक देशों में टॉप के होटल चेन और ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स के साथ ये काम करती है। नतीजों की बात कर लेते हैं तो दोनों पैमाने पर अगर आप देखिए सालाना या तिमाही, यहाँ पर कंपनी का प्रदर्शन अच्छा रहा। सालाना आधार पर आय 88% बढ़कर 235 करोड़ पर आई है। मुनाफा 2.5 गुना करीब बढ़ा है, 30 करोड़ पर आया है। मार्जिन में भी बढ़िया उछाल देखने को मिला है। तिमाही आधार पर देखिए तो कंपनी हर पैमाने पर बेहतर प्रदर्शन दिया ही है। नतीजों को कहाँ से मिला सपोर्ट और मोर इम्पोर्टेंटली अब ये प्रदर्शन आगे भी बना रहेगा, डिमांड ट्रेंड्स क्या लग रहे हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। चलिए स्वागत करते हैं कंपनी के फाउंडर एंड डायरेक्टर भानु चोपड़ा जी का। भानु, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो बढ़िया नंबर्स है, कहाँ से अच्छा प्रदर्शन रहा, क्या स्ट्रॉन्ग ग्रोथ लीवर्स रहे आपकी कंपनी के? इनफैक्ट आपने पूरे साल का जो गाइडेंस है वो भी रिवाइज कर दिया है, तो क्लियरली काफ़ी बुलिश आप दिख रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड। जी हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले ही आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने शो पे मुझे बुलाया। तो अगर आप ओवरऑल मैक्रो ट्रेंड्स देखें ट्रैवल के, जैसे कि ये कोविड से निकल के जो रिवेंज ट्रैवल का जो एक बूम था, ये अभी भी जो ये ट्रेंड है ये हम देख रहे हैं कि ये अभी भी काफ़ी जो डिमांड है हेल्दी और रोबस्ट है। अगर मैं यूएस और यूरोप इकोनॉमीज की बात करूं, और जो एशिया है ये भी अब खुल रहा है। आपने अभी हाल ही में देखा होगा कि जो थाईलैंड और श्रीलंका है उन्होंने वीज़ा फ्री ट्रैवल कर दिया है इंडियंस के लिए। तो ये जो सारे ट्रेंड्स है इससे हमें और उम्मीद है कि ये जो ट्रैवल रिकवरी और ट्रैवल डिमांड है ये काफ़ी रोबस्ट रहेगी। और अगर जो आप हमारे डिफरेंट बिजनेस लाइंस देखें, डैश, डिस्ट्रीब्यूशन और मार्टेक, इन सब में ही बहुत अच्छी हमारी ग्रोथ रही है। अगर आप हमारा डैश बिजनेस देखें तो वो उसमें हम डेटा प्रोवाइड करते हैं, और डेटा जो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है एआई मॉडल्स के लिए। तो हमने काफ़ी वॉल्यूम ग्रोथ देखी है अपने डेटा कंजम्पशन में अपने कस्टमर्स के साथ, जो हमारे बड़े कस्टमर्स हैं। तो इसकी वजह से हमारी डैश में ग्रोथ ऑलमोस्ट 50% रही है इस क्वार्टर में। जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है उसमें रिलेटिवली लोअर ग्रोथ थी, अराउंड 18%। बट जैसे कि आप जानते हैं हमने 2 क्वार्टर पहले एक बहुत बड़ी डील अनाउंस की थी, जो हमारी कंपनी के लिए सबसे बड़ी डील थी डिस्ट्रीब्यूशन में हिस्ट्री ऑफ द कंपनी। तो वो जो डील है वो मोनेटाइज हो रही है इस क्वार्टर में और अगले क्वार्टर में। सो उसके करते हमारा Q3 और Q4 रिजल्ट भी बहुत बढ़िया होना चाहिए। और जो मार्टेक बिजनेस है उसमें हमने ये एक नई कंपनी एक्वायर की थी अडारा जनवरी में। तो वो जो वहाँ पे जो हमारी एक्सपेक्टेशंस, इंटरनल एक्सपेक्टेशंस थी, और जो हमने मार्केट को भी गाइडेंस दी थी, वो एक 15% ग्रोथ की दी थी। बट वो काफ़ी एक्सीड हो गई हैं, और फेयर इनफ। वहाँ पे बिजनेस जो है वो ऑलमोस्ट 40% ग्रो कर रहा है। और हमें उम्मीद है आगे भी, जैसे कि हमारी पाइपलाइन है और जो ऑर्डर बुक है, हम अच्छे नतीजे ही देते आएंगे। ओके, बढ़िया नतीजे आप देंगे और आपने उसकी रीजंस भी हमें बताए। इनफैक्ट बहुत बढ़िया अर्निंग्स कॉल में जब आपने कहा था कि कंपनी ग्रोथ एक्सपेक्ट करिए 65% ओवर FY23, बड़ा नंबर है। मार्जिन में भी आपने गाइडेंस 19% की कर दी है। तो हर पैमाने पर हम आपकी जो बुलिशनेस है वो क्यों आ रही है आपने ज़रूर बताया। लेकिन सर, जो इन्फ्लेशन कंसर्न है ग्लोबली, और क्योंकि 60% रेवेन्यू आपका नॉर्थ अमेरिका और करीब करीब 30% यूरोप से आता है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? उसके लिए आप अपने आप को कैसे डी रिस्क करेंगे और वहाँ का मार्केट सपोर्ट करे उस हिसाब से आप कैसे काम करेंगे? डिमांड में कोई सॉफ्टनेस दिख रही है वहाँ से? तो अभी तक जैसे कि मैंने कहा कि जो हमारे नंबर्स हैं और जो हमारा जो रिजर्वेशन वॉल्यूम भी देखते हैं, तो उसमें कोई अभी तक हमें सॉफ्टनेस दिख नहीं रही है। और जो हमारी कॉन्वर्सेशंस भी हैं जो अपने बड़े क्लाइंट्स हैं और जहाँ पे हमारी डील प्रोग्रेशन हो रही है, वो भी अभी तक उसके कोई ऐसे साइंस नहीं है जो हमें बहुत ज़्यादा कंसर्न करें। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि वो जो डिमांड है वो काफ़ी रोबस्ट है। और मैं आपसे एक और चीज़ कहूँगा कि जो ह्यूमन बीइंग्स का जो एटीट्यूड है वो फंडामेंटली चेंज हो गया है कोविड के बाद। अगर आप देखें, अगर मैं आपसे भी पूछूं कि आप कोविड से पहले और आप कितना ट्रैवल करते हैं, तो उसमें काफ़ी
इंक्रीज आया होगा, और जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उन्होंने अब जो एक्सपीरियंसेस हैं जिसका ट्रैवल का बहुत उसमें कंट्रीब्यूशन है, तो उसमें पीपल्स एटीट्यूड हैव चेंज। मतलब वो चाहते हैं कि वो और ट्रैवल करें। वो टीवी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, कार, ये सब पोस्टपोन कर सकते हैं, बट ट्रैवल एक्सपीरियंसेस पोस्टपोन नहीं आई थिंक करना चाहते। डेफिनेटली तो वो एक माइंडसेट चेंज आया है लोगों में और उसका असर हम देख रहे हैं इन द वे नाउ दे आर टेकिंग मोर हॉलीडेज या ट्रैवल ज़्यादा हो रहा है। लेकिन आपने जो हमें बताया 3 सेगमेंट्स जहां आपका ऑब्वियसली परफॉर्मेंस है, डिस्ट्रीब्यूशन, मैटेक एंड डास, कहाँ पर आपको लगता है सबसे ज़्यादा ग्रोथ इन तीनों में आपको दिखेगी और आपका फोकस एरिया इन तीनों में ज़्यादा कहाँ होगा? तो हमें उम्मीद है कि हमारा जो मार्टेक बिजनेस है वो सबसे ज्यादा एक्सीड करेगा। जो हमने क्वार्टरली कॉल में भी जो गाइडेंस दी है वो यही दी है कि जो हमारा रेवेन्यू है वो नेक्स्ट 3 इयर्स में डबल हो जाएगा, विच इज अबाउट 26% कैगर ग्रोथ। तो मुझे ज्यादा उम्मीद मार्टेक में है कि हम लगभग 26-27% ग्रोथ वहां देंगे, डिस्ट्रीब्यूशन में अबाउट 20% और डैश में 15%। और इसमें हमने इनऑर्गेनिक ग्रोथ फैक्टर नहीं की है, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि हम एक्विजिटिव कंपनी है। इनऑर्गेनिक ग्रोथ भी हमारा ग्रोथ स्ट्रैटेजी में की पार्ट है। तो मुझे उम्मीद है कि जैसे कि हमारी पाइपलाइन बनी हुई है और जो एडजेसेंसीज हैं हमारी इंडस्ट्री में, जो प्रोडक्ट्स हम लॉन्च करना चाहते हैं, तो वहाँ पे हमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं। तो वो भी एक किकर होंगी हमारे ये ग्रोथ में। ओके, क्विकली पोस्ट कोविड जो रिवाइवल बिजनेस ट्रैवल की आपने कहा, बिजनेस ट्रैवल अभी केवल 4% है आपके रेवेन्यू का, तो क्या बिकॉज वहाँ पे अब एक अपसर्ज आया, पहले लीजर ट्रैवल लोगों ने शुरू किया करना, बट अब बिजनेस ट्रैवल भी बाय एंड लार्ज, हम हॉस्पिटैलिटी कंपनी से बात करते हैं तो कह रहे हैं वहाँ पे कॉर्पोरेट ट्रैवल भी अब बढ़ गया है, तो उसका आगे हम ट्रांसलेशन आपके बिजनेस पर देखेंगे, आपका फोकस उस एरिया में, उसको आप कैसे रीड कर रहे हैं? तो हाल ही में जो मैंने बताया आपको कि हमारी डिस्ट्रीब्यूशन में डील हुई है, वो हम एक बहुत लार्ज चेन को जीडीएस से कनेक्ट कर रहे हैं। और जो जीडीएस है वो ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, वो प्रॉक्सी होता है कॉर्पोरेट ट्रैवल के लिए। तो अगर उससे कुछ इंडिकेशन मिले तो हमारा बिजनेस जरूर बढ़ा है कॉर्पोरेट ट्रैवल में, डिस्ट्रीब्यूशन। बट क्योंकि ओवरऑल कंपनी का साइज काफी बड़ा हो गया है, तो मेरे को नहीं लगता कि जो बिजनेस ट्रैवल की कंट्रीब्यूशन है वो सिग्निफिकेंटली ओवरऑल रेवेन्यू में बढ़ जाएगी। बट क्योंकि कंपनी आईपीओ के टाइम लगभग 300 करोड़ थी और अब हम ऑलमोस्ट 1000 करोड़ की तरफ हैं, तो उसका कंट्रीब्यूशन एब्सोल्यूट टर्म्स में काफी बढ़ गया है। ओके, क्विकली आपकी जो बुक्स पर 425 करोड़ रुपए है नेट कैश, करेक्ट? इसको कैसे यूटिलाइज करेंगे? क्या कोई इनऑर्गेनिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं इन योर पाइपलाइन, हाउ, या इसको आप शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने के लिए यूज करें? आई मीन वी वांट टू नो क्या यूटिलाइजेशन होगा आपके कैश का? सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि कंपनी अभी काफी यंग है, और हमारे जो ग्रोथ एस्पिरेशंस हैं वो काफी बड़े हैं। अभी तो मैंने 1000 करोड़ से 2000 करोड़ की बात कही है 3 साल में, बट अल्टीमेटली मुझे जरूर लगता है कि हम, हमारी इंडस्ट्री में इतना पोटेंशियल है कि हम $1 बिलियन कंपनी बन सकते हैं। तो उसके करते अभी सारा फोकस ग्रोथ पे ही है। तो अभी हम री इन्वेस्ट ही करेंगे ग्रोथ में। और जैसे कि आप जानते हैं कंपनी डेट फ्री है क्या, और कैश रिच भी है। तो हम और साथ में अब ऑलमोस्ट 200 करोड़ का हमारा बिट्टा हो गया है रन रेट बेसिस पे। तो हमारे को ये कैश हम एमएनए के लिए यूज करेंगे, जैसे कि हमने डेमोन्स्ट्रेट करा है कि हमारी एक सक्सेसफुल एमएनए प्लेबुक है। हम जो कंपनियां ग्रो नहीं कर रही उन्हें ज्यादा ग्रो करा देते हैं, क्योंकि हमारा एक जो रेट गेन का प्लेटफॉर्म है कस्टमर्स का, हम उससे एक क्रॉस सेल अपसेल कर सकते हैं। और अब जो इंडिया कॉस्ट स्ट्रक्चर है उसका भी एडवांटेज लेते हैं, क्योंकि हम यूएस और यूरोप में ही ये कंपनियां खरीदते हैं। तो ये कैश एमएनए की तरफ ही यूटिलाइज होगा। और अभी हमारे पास एक दो डील्स हैं जो एडवांस स्टेजेस पे हैं, और अगर राइट वैल्यूएशन पे हम अराइव करते हैं तो मैं आपके शो पे फिर आके उसके बारे में बात करूंगा। ओके, श्योर। सो क्लियरली यहाँ पर लुकआउट पर है, बढ़िया एक्विजिशंस हैं जो आपके
रेडार पर है, तो हम ज़रूर उसको ट्रैक करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट सर, हमसे जुड़ने के लिए, बताने के लिए क्या पोटेंशियल है कंपनी का और आगे किस तरीके के प्रॉस्पेक्ट्स और बिजनेस आउटलुक है। तो ये थे भानु चोपड़ा, रेट गेन के फाउंडर, और कंपनी के बारे में बताते हुए। आज स्टॉक में भी ज़बरदस्त एक्शन है, 6% से ज़्यादा की तेज़ी इस वक्त स्टॉक में हम देख रहे हैं।